नमस्कार। इस वीडियो में हम डिफरेंट ऑपरेशंस जो सेट पे होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 5 डिफरेंट ऑपरेशन है। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इन ऑपरेशन का, उसको डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल बताएंगे आपको। तो यूनियन चूँकि आपका बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दिया जाए, बाकी सब बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 2 सेट आपको लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम 2 सेट ए और बी देते हैं और उनका यूनियन करना चाह रहे हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू यक्स, जो कि एक जनरल एलिमेंट होता है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा, आर क्या होता है और आइदर आर क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अगर लिखा होता आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, वो दूसरी चीज़ हो जाती है। तो ये आर केवल है, यानी कि एलिमेंट आपका ए में हो या फिर एलिमेंट बी में हो या फिर दोनों में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका ए यूनियन बी में आएगा। अगर ए में है तो भी आएगा, अगर सिर्फ बी में है तो भी आएगा, और दोनों में है तो भी आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी लिखा होता, तब क्या सीन बनती उसको देखिए। तब ये होता एक्स अगर ए में है तो आएगा लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, एक्स अगर बी में है तो आएगा लेकिन क्या है, ए में नहीं होना चाहिए, और अगर दोनों में है तो कतई नहीं आएगा। तो यही उसका सेंस है कि यानी कि दोनों में से किसी एक में होने पे ही आएगा। अगर आइदर लिखा होता तो आइदर आर एक डिफरेंट लॉजिकल वर्ड है और आर डिफरेंट लॉजिकल वर्ड है। यहाँ पे हालांकि केवल आर लिखा है, तो उस पर आप फोकस करिए। आर में क्या बताया गया है कि ए में है और बी में भले ना हो तो ए यूनियन बी में आएगा, बी में है लेकिन ए में नहीं है तो भी ए यूनियन बी में आएगा, और अगर दोनों में है तो भी आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए में आप एक सेट लेते हैं जिसमें 1 2 3 है, और बी एक सेट लेते हैं जिसमें आपका 2 है, 5 है, 7 है, तो अब ए यूनियन बी अगर आप कंप्यूट करेंगे तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लोअर क्लासेस में सब लोग पढ़े होंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। अच्छा, एक बात ये है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। 2 भले ही दोनों में है लेकिन आएगा एक ही इंस्टेंस पे। ये आपका ए यूनियन बी ऑपरेशन है। अगर इसको बीन डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो बीन डायग्राम में क्या होगा कि आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, और रेक्टेंगुलर बॉक्स में राइट टॉप कॉर्नर पे हम लोग यू लिख देते हैं, और 2 सेट है, इस नाते 2 सर्कल बनेगा। ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन ए यूनियन बी कहलाता है। पूरा का पूरा दोनों सर्कल का रीजन ये आपका ए यूनियन बी कहलाता है। लेकिन इसमें साथ ही साथ आप कुछ चीज़ें और भी सीख लें कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम केवल इस रीजन की बात करें, ये वाला रीजन जो है, और ये रीजन की बात करें, और ये बीच वाला रीजन जो है, जो दोनों कॉमन है, अगर इसको हम नाम लिख लें रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, ये नाम लिख रहे हैं, एलिमेंट से नहीं मतलब है, मैं केवल यहाँ पे रीजन का नाम लिख रहा हूँ। तो रीजन 1 जो होता है उसका मतलब होता है ए बट नॉट बी, और रीजन 3 जो है बी बट नॉट ए, और 2 जो होता है वो होता है ए एंड बी बोथ। तो ये भी सब चीज़ें टर्मिनोलॉजी आपको, ये सब जो वर्ड है ये सीखना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसे पूछता है। मान लीजिए सेट ए मैथ का होता, सेट बी फिजिक्स होता, तो आप रीजन 1 का मतलब हो गया मैथ बट नॉट फिजिक्स, रीजन 3 का मतलब हो गया फिजिक्स बट नॉट मैथ, और रीजन 2 का मतलब हो गया मैथ एंड फिजिक्स बोथ। तो ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑपरेशन की।
इंटरसेक्शन ऑपरेशन का जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है या लॉजिकल जो डिफिनीशन है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल टू होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि जो दोनों में रहेगा, जो एलिमेंट दोनों में रहेगा वही आपका ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। अगर किसी एक में है दूसरे में नहीं है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। और अगर इसको बीन डायग्राम से रियलाइज करना चाहेंगे तो बीन डायग्राम में आप देखिए, अगर ये ए है और ये बी है तो ये जो बीच वाला कॉमन रीजन है यही ए इंटरसेक्शन बी होता है। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे ए में अगर आप लेते हैं 1 2 3 और बी में आप लेते हैं, बी में इसी तरीके से आप एलिमेंट ले लीजिए 2 5, तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल 2 आएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। बाकी 1 है तो केवल ए में है, बी में नहीं है। 3 ए में है तो बी में नहीं है। 5 बी में है तो ए में नहीं है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि जूनियर सेक्शन में भी बच्चे पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन यूनरी ऑपरेटर है, चूँकि ये यूनरी ऑपरेशन है इस नाते एक ही सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ऐसे लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो आपको पता ही रहेगा, जब तक यूनिवर्सल सेट नहीं पता रहेगा तब तक आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये अगर आप बीन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और बीन डायग्राम में ये मान लीजिए सेट ए है और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका यूनिवर्सल सेट होता है। अगर मान लीजिए कि बाहर के रीजन में मतलब यूनिवर्सल सेट जो है उसमें सपोज दैट 1 है, 2 है और 2 और 4 कर दे रहे हैं, 1 4 है और यहाँ पे 5 7। इसका मतलब हो गया कि 1 4 5 7 आपका यूनिवर्सल सेट में है। यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा, क्योंकि सर्कल भी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही होता है, तो सर्कल के अंदर आपके जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। और ए के अंदर क्या हो गया, केवल 1 और 4। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ए में 1 4 छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर बचता है वो सब आ जाएगा, यानी कि 5 7 आएगा। ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन होता है। लेकिन जितने भी हम लॉजिकल डिफिनीशन डिस्कस कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ डे आपको प्रोग्राम में अगर कहीं यूज़ करना है तो यही लॉजिकल डिफिनीशन ही काम आएगा। अब हम लोग चलते हैं डिफरेंस ऑपरेशन पे। डिफरेंस ऑपरेशन भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है और इस वजह से 2 सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ए और बी 2 सेट हैं तो ए माइनस बी का लॉजिकल डिफिनीशन जो होगा वो होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी कि एक्स ए में है लेकिन एक्स बी में नहीं है। तो ये लॉजिकल डिफिनीशन है आपका ए डिफरेंस बी का। अब इसको अगर बीन डायग्राम के थ्रू रियलाइज करना चाहें तो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका यूनिवर्सल सेट है और ए एक सेट मान लीजिए ये है और बी एक सेट ये है। ए आपका हो गया, बी हो गया, तो ए माइनस बी आपका केवल ये रीजन होगा जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से साइडेड रीजन दिख रहा है। अगर ए में आपके पास 1 है, 3 है
और 5 है मान लीजिए, और बी में मान लीजिए 3 6 7 है, 3 6 7 है। तो a माइनस बी में क्या क्या आएगा, a में हो लेकिन b में ना हो। तो b में देखिए 3 है जो कि a में भी है, तो 3 हट जाएगा, केवल 1 और 5 आएगा। ये आपका a माइनस बी हुआ। अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में b माइनस ए कंप्यूट करना होता तो कैसा एलिमेंट लेना रहेगा, जो b में हो लेकिन a में ना हो। तो b माइनस ए में आता आपका 6 और 7, 3 चूँकि a में है इस नाते नहीं आएगा। अगर इसी रीजन, इसी बीन डायग्राम के अंदर आपको b माइनस ए देखना है तो b माइनस, ये ब्लू कलर से जो रीजन दिख रहा है वो b माइनस ए हो जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि ये a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो होता है यहाँ पे। बाकी यूनियन में, इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं फॉलो होगा, ये आपको ध्यान देना रहेगा। डिफरेंस में आपका कम्यूटेटिव लॉ नहीं चलता है, यूनियन में चलता है, इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ चलता है। कॉम्प्लीमेंट में बात ही नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट यूनिरी ऑपरेशन होता है। ये जितने भी ये जो आपका हम कम्यूटेटिव लॉ का बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए ही होता है। तो डिफरेंस भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पे। सिमेट्रिक डिफरेंस आपका ए सिंबल जो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए होता है, ट्रायंगल बना के हम लोग करते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, यानी कि जो अभी आप थोड़ी देर पहले ए माइनस बी और बी माइनस ए कैलकुलेट किए हैं, वो दोनों का यूनियन अगर आप कर देंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। अब बीम डायग्राम में आप समझ ही गए होंगे, पिछले दोनों जो बीम डायग्राम समझाए थे वहाँ से, कि ये आपका रीजन होता है ए माइनस बी और इधर वाला रीजन होता है बी माइनस ए। तो ये दोनों जो साइडेड रीजन, हॉरिजॉन्टल रीजन से, ये ए माइनस बी और बी माइनस, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसी का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, जैसे बाकी डिफिनीशन आप किए हैं उस तरह से, तो क्या बनेगा वो भी देख लीजिए। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में यक्स सच दैट आएगा आपका यक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और यक्स बिलोंग्स टू बी माइनस, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और भी तरीके हैं लॉजिकल डिफिनेशन, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये सबसे सिंप्लीफाइड है आपका, यक्स ए बिलोंग्स टू ए माइनस बी में हो या बी माइनस में। तो ये आपके पांचों जो हैं ऑपरेशन हो गए। नेक्स्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।